हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के सेकेंड पार्ट के बारे में। हम लोग फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं कि प्लांट्स में कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हुए थे और प्लांट्स में बहुत तरह के हार्मोन्स जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे क्या चीज़ के लिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट में करवाने के लिए। जिसमें हम लोगों ने देखा था कि प्लांट्स में 5 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, हर हार्मोन का अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। अब उसको हम लोग प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में, जिससे मैक्सिमम टाइम जो होता है एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं। तो यहाँ से क्या कुछ क्वेश्चन आएगा वो हम लोग पहले इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद इससे सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, डील करेंगे। तो पहले हम लोग आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बॉडीज, मतलब कि हम लोग के बॉडीज में, जो ह्यूमन बॉडीज में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है और कैसे हर ऑर्गन पार्ट जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इस कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम में। जिसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले ह्यूमन कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम को दो भाग बांटेंगे, क्योंकि हम लोग में दो पार्ट जो होते हैं वो काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को करवाने के लिए। जिसमें फर्स्ट पार्ट जो है वो है हम लोग का नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो होता है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में रहता है, जिसका मेन फंक्शन होता है स्टिमुलस को क्या करना है, रिसीव करना। और सेकेंड हम लोग का है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसका मेन फंक्शन है सिक्रेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन, जो डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन को क्या करता है, डेली लाइफ में सीक्रेट करता है। और जिस हार्मोन के कारण क्या होता है कि हम लोग डिफरेंट टाइप के स्टिमुलाई के प्रति अपना रिस्पॉन्स देते रहते हैं, और इस तरह से हमारा बॉडी जो है वो अपने डेली लाइफ में क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। बात क्लियर है? तो हम लोग पहले इसको क्या करते हैं, इसके पहले फ्लो चार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, और जब फ्लो चार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग हर एक पार्ट के बारे में डिटेल फॉर्म में क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग इसको ह्यूमन कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम को पहले दो भाग बांटते हैं। तो इसका दो भाग क्या क्या हो सकता है, पहला तो हो सकता है नर्वस सिस्टम और सेकेंड हो सकता है एंडोक्राइन सिस्टम। तो पहले हम इसको दो भाग बांट लेते हैं, और उसके बाद क्या होगा, इसका फिर से सब डिवीजन होगा। मतलब ये सारे पार्ट्स का जो दो पार्ट्स होगा उसमें भी बहुत सारे पार्ट्स आएंगे, वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहले हम इसको क्या कहते हैं, पहले लिखते हैं नर्वस सिस्टम। लास्ट हो गया हम लोग का ओवरी इन तो हम लोग यहाँ पे जो हम लोग का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जितने जो पार्ट्स पढ़ने हैं वो हम लोग को इतने पार्ट्स पढ़ने हैं, और हर पार्ट्स को हम लोग को डिटेल में पढ़ने हैं। जिसमें हमने पहले क्या किया है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमन बॉडी, मतलब ह्यूमन कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम को हमने पहले दो भाग बांटा। जो हम लोग का फर्स्ट पार्ट है वो हम लोग का है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का फिर से सब डिवीजन है। फिर से सब डिवीजन क्या है, पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेकेंड है प्रीफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही जो है वो हम लोग का मेन है नर्वस, मतलब कि हम लोग का नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जिसमें फिर से दो पार्ट है, ब्रेन है एंड स्पाइनल कोड। तो आप समझ सकते हैं ब्रेन और स्पाइनल कोड का हम लोग के डेली लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पे हमने इसको फिर से सब डिवाइड किया है। पहला हम लोग का हो गया यहाँ पे ब्रेन, और दूसरा हो गया स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड जो है यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स एक्शन, जो हम लोग के बॉडीज में रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो कंट्रोल होता है किसके हेल्प से, स्पाइनल कोड के हेल्प से। फिर से हम लोग का है प्रीफेरल नर्वस सिस्टम का फिर से सब डिवीजन हो गया, जिसमें हम लोग का सोमैटिक नर्वस सिस्टम हो गया और फिर से ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम हो गया। सोमैटिक नर्वस सिस्टम का मतलब होता है वॉलेंट्री, जैसे कि हम लोग जो बहुत तरह के ऐसे एक्टिविटी करते हैं जो वॉलेंट्री के अंडर में आता है, वो क्या होता है, हम लोग का सोमैटिक होता है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, ये क्या करता है, हम लोग के बॉडीज के अंदर वॉलेंट्री एंट्री जो हम लोग का डेली लाइफ में होता है वो किसके द्वारा होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। और ऑटो मतलब होता है इटसेल्फ। ऑटो मतलब क्या होता है, सेल्फ। तो जो इटसेल्फ हो, कंटिन्यूअसली हो, हम लोग पे डिपेंड ना करे, उसको हम लोग कहेंगे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है। फिर से इसका दो भाग है, सब डिवीजन है, जिसको हम लोग सिंपैथिक नर्वस सिस्टम बोलेंगे और दूसरा को हम लोग बोलेंगे पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। इस दोनों का जो है वो एड्रिनल ग्लैंड से एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग के बॉडीज के अंदर क्या करता है, काम करता है। उसके बाद हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम, जो हम लोग के बॉडीज में एंडोक्राइन सिस्टम जो हम लोग को पढ़ने हैं, जो ग्लैंड है जिसका काम क्या हमने बताया था, हार्मोन सिक्रीशंस करना। इसका मेन फंक्शन क्या है, सिक्रेशंस ऑफ हार्मोन्स। मतलब कि हम लोग के बॉडीज में जो हार्मोन का सिक्रेशन जो होता है
वो इंडोक्राइन सिस्टम के हेल्प से होता है, जिसमें हम लोग को टोटल जो है 10 इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में 10th क्लास में पढ़ने हैं। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे क्या है कि इंडोक्राइन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिससे मतलब कि हर साल जितने जो साल है उसमें हर साल जो क्वेश्चन मतलब जो प्रिंट होते हैं हम लोग के बोर्ड का, उसमें हर साल इस पॉइंट को जरूर मेनली किया जाता है, टेकअप किया जाता है, क्योंकि यहाँ से हर साल क्वेश्चन रहते ही है। तो हम लोग का इंडोक्राइन सिस्टम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग को 10 इंडोक्राइन सिस्टम और उसके सिक्रीशंस ऑफ हार्मोन, उसके बाद उसमें क्या कुछ रेगुलेशंस करता है, इसके कारण क्या कुछ चेंजेस आता है हम लोग के बॉडीज के अंदर, ये सारा चीज हम लोग को फिर से पढ़ने हैं। तो जिसमें हम लोग का पहला है हाइपोथैलेमस। जो फर्स्ट इंडोक्राइन सिस्टम हम लोग को पढ़ने हैं वो हाइपोथैलेमस, ब्रेन के इनसाइड रहेगा लोकेट। पिट्यूटरी ग्लैंड जान ही रहे होंगे आप लोग, पिट्यूटरी ग्लैंड हम लोग के बॉडीज में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हम लोग के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, तो ये सब हम लोग देखेंगे बाद में। उसके बाद हम लोग का है पाइनल ग्लैंड, ये भी हम लोग के ब्रेन के इनसाइड लोकेटेड रहता है। थायराइड ग्लैंड जो हम लोग के नेक रीजन के पास लोकेट रहता है। उसके बाद हम लोग का हो गया पाराथायराइड, पाराथायराइड जस्ट थोड़ा बिलो रहता है। उसके बाद थाइमस ग्लैंड चेस्ट रीजन के पास लोकेट रहता है, जिसका फंक्शन आप लोग को पता ही होगा, या नहीं पता है तो आप लोग जान लीजिए कि इसका मेन फंक्शन होता है हम लोग के इम्यूनिटी में। इसको अभी हम लोग डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं, तो अभी सिर्फ हम लोग इसको नाम पहले अपने माइंड में इसको कैच करते हैं कि इसमें हम लोग को कितना चीज पढ़ने हैं। उसके बाद हम लोग का पेंक्रियाज, पेंक्रियाज मैक्सिमम टाइम इससे क्वेश्चन आ जाता है। पेंक्रियाज हम लोग के बॉडीज में एक ऐसा ग्लैंड है जो इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों के अंडर में आता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है इंडोक्राइन एक्सोक्राइन में क्या डिफरेंस है। तो इंडोक्राइन मतलब कि वैसा ग्लैंड जो हार्मोन का सिक्रीशंस करे, एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब वैसा ग्लैंड जो मेनली डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशंस करे। तो पेंक्रियाज जो है ये ऐसा ग्लैंड है जो दोनों के अंडर में आता है, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। आप लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर यदि याद होगा तो लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हमने देखा था कि जो पेंक्रियाज था वो 3 तरह के एंजाइम को सीक्रेट किया था, जिसमें ट्रेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, तो वहां पे भी उसका काम था। फिर यहाँ पर भी अपना फंक्शंस करता है। तो यहाँ पे पेंक्रियाज हो गया वो दोनों के अंडर में आता है। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो दोनों के अंडर में आता है, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, तो आप क्या बोलिएगा नाम? पेंक्रियाज नाम लेना है। उसके बाद है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का हम लोग के बॉडीज में इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। जस्ट लाइक इन अ प्लांट, बहुत बार आ जाता है कि प्लांट और एनिमल्स में कौन जो हार्मोन है जो दोनों एक तरह के वर्क करता है, तो आपको क्या बोलना है? प्लांट्स में जो होता है वो एब्सिसिक एसिड हार्मोन, हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि एब्सिसिक एसिड हार्मोन को हमने स्ट्रेस हार्मोन कहा था, क्योंकि उसके कारण प्लांट्स में बहुत सारे चेंजेस हुए थे, जो भी डोरमेंसी स्टेज था वो सब मेंटेन हुआ था। तो इस तरीके से एड्रिनल ग्लैंड हम लोग के बॉडीज में इमरजेंसी कंडीशंस में एक्टिवेट होता है, इसीलिए हम लोग इसको इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं। ये किस तरह का सिक्रीशंस करता है वो हम लोग इसको जब पढ़ेंगे उस टाइम देखेंगे। उसके बाद हम लोग का है टेस्टिस, जो सिर्फ मेल में रहता है, और ये जो होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है मेल का, और इसका मेन काम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशंस करना। फिर उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं मेल बॉडीज में, ये सब किसके कारण आते हैं? टेस्टिस के कारण। उसी तरीका से ओवरी, ओवरी भी फीमेल बॉडीज में प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया, और इसका मेन काम होता है मेनली फीमेल सेक्स हार्मोन को सीक्रेट करना, और जिसके कारण बहुत सारे चेंजेस क्या होते हैं? फीमेल बॉडीज में एराइज होते हैं। तो हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं कि हम लोग को पढ़ने कितने चीज हैं। मतलब यदि हम लोग इतने चीज को कवर किए तो हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये इतना इजी नहीं है। ये जितने जो टर्म्स यहाँ से दिख रहे हैं ये हम लोग को इतना ही तो है, लेकिन इसमें जब हम लोग इसको डिटेल करेंगे तो पता चलेगा कि इसका फिर से अपना स्ट्रक्चर होगा। जैसे हम लोग का ब्रेन का फिर से सब डिवीजन हो जाएगा, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, फिर से 4 ब्रेन का सब डिवीजन हो जाएगा, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो इस तरह से डिवीजन जो होगा और भी अभी इसमें बढ़ने वाला है। तो हम लोग पहले इस सारे पार्ट्स को जब कवर कर चुके हैं तो हम लोग पहले नर्वस सिस्टम ऐसा टर्म जब आता है तो पहले हम लोग उसको पढ़ें कि नर्वस सिस्टम हमारे बॉडीज के अंदर क्या कुछ करता है, इसका क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग नर्वस सिस्टम से चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग का नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूरॉन कैसा दिखता है, इसका कौन कौन सा पार्ट होता है, हर पार्ट का क्या फंक्शन होता है, तो वो सब हम लोग न्यूरॉन के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में देखेंगे। फिर हम लोग ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ब्रेन के स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे कि ब्रेन के कितने पार्ट्स है, हर पार्ट्स का हम लोग के बॉडीज के अंदर क्या फंक्शन है, तो वो सब हम लोग ब्रेन के स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। फिर हम लोग का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से एड्रिनल ग्लैंड का एक्टिवेशन है, तो वहां से हम लोग देखेंगे कि ये सब किस तरह से रेगुलेट होता है, कब रेगुलेट होता है और क्यों रेगुलेट होता है, ये सारा चीज हम लोग को इसमें देखेंगे। और तब लास्ट में हम लोग देखेंगे इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, और इंडोक्राइन सिस्टम का लोकेशन पहले जानेंगे, फिर इसका सिक्रीशंस जानेंगे, उसके बाद फाइनली इसका डिफिशियंसी जानेंगे, और फिर इसका फंक्शन जानेंगे कि हमारे बॉडीज के अंदर ये क्या फंक्शन हम लोग के बॉडीज के अंदर कंट्रोल करता है। तो इस तरह से हम लोग को इस चैप्टर में यहाँ से ऐसे ऐसे करके हम लोग स्टार्ट करेंगे और इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में इस सारे पार्ट्स का डिवीजन से स्टार्ट करते हैं कि हर पार्ट्स का कैसे कैसे रेगुलेशंस होगा, कैसे कैसे फंक्शन होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और
आज की वीडियो में हम लोग का मेनली जो था इस चैप्टर ह्यूमन कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम का मेनली इंट्रोडक्शन था। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस इंट्रोडक्शन से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हर पार्ट्स का हमारे बॉडीज के अंदर क्या कुछ फंक्शन है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।